स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी ये लॉकडाउन में आप लोग अंदर हैं तो कुछ भी आपके लिए एंटरटेनिंग नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो अटल इनोवेशन मिशन है, एटीएल हमारी जो लैब है, इसको आपको आपके लिए कुछ इनोवेटिव करना चाहती है ताकि आप ये जो गैप है उसको पूरी तरह से फुलफिल कर पाएँ। हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि सर ने आपको बहुत अच्छे से एक टॉपिक समझाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो हमारा कंपटीशन है, एटीएल का जो कंपटीशन नीति आयोग की तरफ से आया है, वो भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो मैं यहाँ पर हम लोग यही चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। अब मैं सर ने अपने प्रीवियस चैप्टर में आपने वो जो अपना लेक्चर देखा था सर का, उसमें सर ने समझाया था आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। यहाँ पे मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना चाहती हूँ। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन की, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्या है, ये टॉपिक हमारे माइंड में पहले क्लियर होगा, तभी हम इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और ये हमारा टाइम पीरियड था 39 से लेके 45 तक का जो पीरियड था। उस समय यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था। उस समय एक कंप्यूटर डेवलप किया गया था और उस कंप्यूटर का जो मेन मोटिव था वो केवल ये था कि जो जर्मन है उनके कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाए, जर्मनी के कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाए। और आपको पता होना चाहिए ये जो कंप्यूटर था वो किसने डेवलप किया था। एक टेक्नोलॉजिस्ट थे एलन टर्निंग ने इसको जो है वो डेवलप किया था। और 1950s में अपने आर्टिकल में उन्होंने अपने आर्टिकल में ये बात लिखी थी कि क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ सकती है जो कि ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोच सके। आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी मतलब उसकी स्टोरेज पावर कितनी है, कितनी जो चीजें हैं उनको वो स्टोर कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो अगर हम कोई किसी सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी की बात करें जो अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है तो वो ह्यूमन ब्रेन ही है। हमारा जो ब्रेन है वो लगभग 10 लाख जीबी का स्टोरेज पावर रखता है। इसका मतलब हो गया ये लगभग कितना है, 2.5 पेटाबाइट्स के बराबर है। ये जो कैपेसिटी है वो कितनी है, लगभग 2.5 पेटाबाइट्स है। इतनी स्टोरेज जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की ब्रेन की है। तो आजकल जो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं वो इस पर बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो हमारे ब्रेन की तरह काम कर सके। तो हम आपको पता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। अच्छा चलिए छोड़िए, हम एक बात आपको बताते हैं जो आपके इंटरेस्ट की है, जहां से आप पूरी तरह से ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आपने एक मूवी देखी है आयरन मैन। उस आयरन मैन का हीरो याद है आपको, क्या था, कौन था वो? टोनी स्टार्क था। और ये जो टोनी स्टार्क था, अगर आपने मूवी देखी हो और अगर नहीं देखी है तो इन बिटवीन आप ये जो आपकी छुट्टियां हैं उसमें आप ये मूवी जरूर देखिए। तो ये जो टोनी स्टार्क था उसने एक कंप्यूटर बनाया था, उसने एक प्रोग्राम बनाया था और उस प्रोग्राम का नाम उसने रखा था जेविस। अब ये जेविस को उसने क्यों बनाया था, ताकि वो इस जेविस के जरिए वो सारी चीजें कर सके जो कि इसकी इच्छा है। जेविस अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग काम करता था। बस उसको क्या करना था, अपने जो ये हमारा टोनी स्टार्क था उसके कमांड्स को फॉलो करना था। ठीक है, उसमें कैसी एबिलिटी थी, उसमें लर्निंग
की कैपेसिटी थी, उसमें रीजनिंग कैपेसिटी थी, उसमें परसेप्शन था, और उसके बेस पर वो अपनी थिंकिंग पावर से अपन जो कमांड दिए गए हैं उसको अपनी सोच के अकॉर्डिंग फॉलो करता था। तो यहां से यही सब, ये जो टेक्नोलॉजी है यही हमारी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसको अब हम रियलिटी में लाना चाहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं किया गया है, इस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है, और आप अगर देखें तो डे टू डे लाइफ में आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप उस पर एक ऐप देखते हैं गूगल असिस्टेंस। इसके अलावा आप देखते हैं एप्पल ने लॉन्च किया है सिरी। इसके अलावा अभी ऐड आ रहा है, आप ऐड देखते हैं एलेक्सा। ये सब किस पर बेस्ड है, ये टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वॉइस मैसेज को भेजना है, और ये जो ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या करती है, कंपाइल करती है और आपके ऑर्डर को फॉलो करती है। तो ये भी किस पर बेस्ड है? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देना चाहती हूँ, वो है हमारा ड्राइवरलेस कार। अभी टेस्ला कंपनी ने एक न्यू कार लॉन्च की थी, आपने उसका एड देखा होगा जिसमें कि ड्राइवर नहीं था। ये जो कार है वो किस बेस पे काम कर रही है? वो किस बेस पे काम कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर काम की गई है। इसमें क्या किया गया है, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को और फ्यूचर प्लानिंग, या जिस तरह की जो हम कोई एक ह्यूमन बीइंग गाड़ी चलाते हुए जो भी चीज़ों को फेस करता है उसकी उसमें प्रोसेसिंग की गई है, और उसके बेस पर ये जो कार है वो सेल्फ डिसीजन मेकर है। तो ये जितनी उसमें स्टोरेज की जा चुकी हैं वो उसके बेस पर काम करता है। हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो उसमें जो प्रोसेसिंग की गई है उसके बेस पर काम करते हैं। हम वही कमांड जो कि उसमें प्रोसेसिंग है, जो भी उसमें स्टोर है, उसी के बेस पर ही उससे काम करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज़ करना है तो हम उससे केवल कपड़े धुलवा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो स्टोरेज है वो उसी की वर्किंग को लेकर है। हम उससे कोई दूसरा काम नहीं करा सकते। अगर हमारा माइक्रोवेव है तो हम उससे इसी तरह का काम करा सकते हैं, अपने फूड की प्रिपेयरिंग के लिए काम करा सकते हैं, हम उसमें कपड़े नहीं धुलवा सकते हैं। यहां पर हमको क्या करना है, बस उसी पावर को, उसी की जो स्टोरेज है उसको इंक्रीज करना है, ताकि वो कुछ भी देखकर किसी भी परसेप्शन को खुद ब खुद ग्रैस्प कर ले और वो उसमें स्टोर हो जाए। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप कोई YouTube यूज करते हैं या इसके अलावा कोई और ऐप यूज कर रहे हैं, या आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप देखते हैं कभी आपने कोई एक चीज सर्च करी, सपोज करो आपने कोई एक गेम सर्च किया, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उसको देखते हो तो बहुत सारे जो गेम्स हैं उनकी सीरीज आपको देखने के लिए मिलती है। एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर देना चाहती हूँ। सपोज करो आपने क्या करा है, एक ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करा। अब आप ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो फर्स्ट टाइम आप जब उसको इंस्टॉल करते हैं उस ऐप को, तो उसने आपसे क्या मांगा था, एक आपकी आईडी मांगी थी, आपने उसको आईडी फिल करके दे दी थी। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी उससे पिज्जा ऑर्डर करते हैं, ये तो वो आपकी जितनी, वो जो आपकी आईडी है जो जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हुई है वहां से मैसेज को इनटेक करना स्टार्ट कर देता है। सपोज करो एक पर्सन ने एक पिज्जा ऑर्डर करा। अब जब उस पिज्जा को ऑर्डर करा या कोई और भी आर्टिकल ऑर्डर करा, तो जब उसने उस बात को ऑर्डर करा तो उसके जो मेन्यू कार्ड है उसमें से उसने क्या करा है, कोई ऐसा आर्टिकल, जैसे सपोज करो फैटी बटर चिकन, उसने इस तरह का ऑर्डर करा, और एक डॉक्टर के परसेप्शन में जब उसने अपनी वो सेम आईडी दी थी तो वो बटर चिकन उसको खाना मना था। वहां पे उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा था ये फैटी फूड आप नहीं खाएं क्योंकि आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं। उस समय उस ऐप ने
उस पर्सन को अलर्ट किया कि आप ये ऑर्डर ना दें। फिर भी अगर सपोज करो वो पर्सन उसको फॉलो नहीं करता और उसको ऑर्डर कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो ऐप उसमें से जब भी आप वो पर्सन उसे ओपन करता है तो वो उसमें बटर चिकन का ऑप्शन ही हटा देता है। तो इस तरह से ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो वर्क करता है। मैं चाहती हूं कि आप सब स्टूडेंट्स हमारे साथ शामिल हो जाए। हमारे पास एक वेल डेवलप्ड लैब है और यहाँ पर जो एआई है वो मतलब हमारा जो नीति आयोग है, जो हमारा एटीएल लैब है, उसके थ्रू ये इसको आप और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इससे रिलेटेड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं सब आपसे यही वाली बात बोल रही हूँ कि आप सभी बच्चे इसमें हमारे साथ इंक्लूड हो जाइए। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो उसका मैं एक अलग ग्रुप यहाँ पर बनाना चाहती हूँ, और ताकि आप साइड बाय साइड इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। अपनी इस वीडियो के बाद मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वीडियो, जो कि हमारी एटीएल लैब की वीडियो है, एटीएल की वीडियो है, वो मैं सेंड कर रही हूँ। उसमें एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है। फॉर्म को फिल करते वक्त आपको अपना एक फोटो क्लिक करना है और ये फोटो आपको इसी ग्रुप में सेंड करना है। मैं उन्हीं बच्चों का एक अलग ग्रुप बनाऊंगी विद योर फोन नंबर। अपना फ़ोन नंबर के साथ आपको वो फॉर्म को फिल करते हुए अपना एक फ़ोटो भी टेलीग्राम पे आपको इसी ग्रुप में सेंड करना है। हम उन बच्चों का अलग ग्रुप बनाएंगे और उनको आगे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कराएंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।